ठीक है बच्चों, स्टार्ट लेते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। थ्योरम में क्या दिखाई देगा बच्चों अच्छे से? इफ अ लाइन पैरेलल टू द साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स इंटरसेक्ट हो रहा है बच्चों, रिमेन द साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन द लाइन डिवाइड्स द साइड इन द सेम प्रोपोर्शन। तो बच्चों यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात बताया उन्होंने, क्या देखी यहाँ पर? इफ अ लाइन पैरेलल टू द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। अभी आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकालना पड़ेगा बच्चों? यहाँ पर ट्रायंगल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा बच्चों? ट्रायंगल। आफ्टर दैट द लाइन पैरेलल टू द साइड ऑफ द ट्रायंगल, देयर आर द थ्री साइड्स। कौन से भी एक साइड को क्या करे बच्चों? एक साइड क्या करे बच्चों? पैरेलल है। कैसे बच्चों? पैरेलल। तो यहाँ से आपको एक क्या करने पड़ेगा? एक ड्रॉ करने पड़ेगा वन साइड। किया आपने? A line parallel to the sides of a triangle intersect the remaining side. Remaining देखो बच्चों, एक तो साइड पैरेलल हो गई और बाकी के रिमेनिंग साइड, देयर आर द टू रिमेनिंग साइड्स। उनको क्या हो रहा है बच्चों? रिमेनिंग साइड्स को क्या हो रहा है बच्चों? इंटरसेक्ट हो रहा है। गुड, इंटरसेक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? इंटरसेक्ट हो रहा है टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो यहाँ पर ए वाला एक पॉइंट हो रहा है और एक वाला पॉइंट हो रहा है। यस, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन द लाइन क्या हो रही है बच्चों? डिवाइड्स हो रही है बच्चों। ए लाइन और ए लाइन क्या हो रही है बच्चों? डिवाइड हो रही है साइड्स इन द सेम प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर ए बी और सी लिखता हूँ, यहाँ पर पी एंड क्यू लिख देता हूँ। तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि ये जो साइड्स है बच्चों दो में डिवाइड्स हो रहे हैं प्रोपोर्शनल में। इसमें बच्चों प्रोपोर्शनल, तो ए पी अपॉन पी बी और ए क्यू अपॉन क्यू सी। ओके, और जैसे बीपीडी थ्योरम लिखना है बच्चों, इस थ्योरम पूरा बाहर करना है आपको। If a line parallel to a sides of a triangle intersect the remaining sides in the two distinct points, then the line divides the side in the same proportion. In the same proportion. मतलब वापस एक बार मैं हिंदी में बोल देता हूँ। इसका कहने का मतलब है कि लाइन पैरेलल है, एक ट्रायंगल आपको ड्रॉ करना है, एक लाइन पैरेलल है कोई भी साइड्स को। मतलब आप ऐसे भी एक ट्रायंगल निकालेंगे बच्चों, में यहाँ पर दिखा रहा हूँ ऐसे, तो भी ए साइड को ए साइड पैरेलल है, ए साइड इस साइड को पैरेलल है, जैसे यहाँ पर भी पैरेलल है। तो आप कहाँ से भी निकाल सकते हो, ऐसे नहीं कि यहाँ पर ही आपको दिखाना, बीसी को ही दिखाना है, बराबर है ना? जैसे बच्चों यहाँ पर ए बी सी है, आप ए सी को भी पैरेलल दिखा सकते हो। ओके, वापस एक बार ट्रायंगल निकाल देता हूँ बच्चों। यहाँ पर देखिए, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, इस साइड को भी दिखा सकते हो, जैसे ए बी और सी, बराबर। कोई भी साइड को आप पैरेलल दिखा सकते हो, तो दिखाओ ना, बराबर है ना बच्चों? कोई भी साइड को आप पैरेलल दिखा सकते हो। तो आप यहाँ पर डायग्राम में आपको तो ए डायग्राम दी है, तो आप ए भी निकाल सकते हो, ए भी निकाल। आपको सिर्फ क्या निकालना है? प्रोपोर्शन निकालना है। तो यहाँ पर पी और क्यू लेंगे बच्चों, यहाँ पर भी पी एंड क्यू लेंगे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर भी वैसा, यहाँ पर कैसे रहेगा बच्चों? बी पी अपॉन पी ए रहेगा, यहाँ पर बी क्यू अपॉन क्यू सी रहेगा। यहाँ पर आएंगे बच्चों तो सी पी अपॉन पी ए, मतलब सी पी अपॉन पी ए आएगा, सी क्यू अपॉन क्यू बी आएगा। समझ में आ रहा है? प्रोपोर्शन में बनेगा। किसमें बनेगा? प्रोपोर्शन। और यहाँ पर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, मतलब ये जो साइड से रिमेनिंग टू साइड से डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हो रहे हैं, तो ये डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है। समझ में आ रहा है वापस से? तो चलिए बच्चों, यहाँ पर वापस एक बात चेक कर लीजिए। और समझ में आएगा बच्चों, इजी है। ओके, अभी आपके लिए न्यू है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, बट ये इजी है बच्चों को। वापस से, लाइन पैरेलल टू द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इंटरसेक्ट कर रहा है बच्चों रिमेनिंग टू साइड्स को। रिमेनिंग हुआ बच्चों इंटरसेक्ट, यहाँ से टू साइड से, और बच्चों पैरेलल एक थर्ड साइड को है ना। कोई भी साइड, मतलब इसको भी हो सकता है, इसको भी हो सकता है, इसको भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर दिखाया, इसका नामकरण कर लेते हैं बच्चों ए बी एंड सी। ठीक है, और वापस नेक्स्ट क्या बताया उन्होंने? देखिए, देन द लाइन डिवाइड्स द साइड्स इन दी सेम प्रोपोर्शन। तो यहाँ पर पी क्यू क्या आ रहा है बच्चों? डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आ रहे बच्चों। तो ए पी अपॉन पी बी और ए क्यू अपॉन क्यू सी। यहाँ तक समझ में आया सबको? इसको बोलते हैं प्रोपोर्शन, इसको बोलते हैं बच्चों प्रोपोर्शन। क्या बोलेंगे बच्चों? प्रोपोर्शनल। चलिए, प्रोपोर्शन यहाँ पर हो गया बच्चों, और ये भी आपको समझ में आया? आया क्या नहीं बच्चा? यस, गुड। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखें, ए डायग्राम वहां पर बनी थी बच्चों, ए बी एंड सी।
ओके, ए पी अपॉन पी बी और ए क्यू अपॉन क्यू सी। ए है तो प्रूफ करके दिखाओ, बराबर है ना, ऐसा है तो प्रूफ करिए, उन्होंने बोला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए गिवन क्या है। थ्योरम के बाद आता है बच्चों गिवन, और गिवन के अंदर ही आपको बताया बच्चों की लाइन जो है यल, लाइन क्या है बच्चों, यल लाइन जो है वो पैरेलल है बच्चा बीसी को। किसको है पैरेलल, बीसी को। पैरेलल लाइन कैन नॉट बी इंटरसेक्ट बच्चों, पैरेलल लाइन कभी आगे जाके वो इंटरसेक्ट कभी नहीं करेंगे। ओके, और जो इंटरसेक्ट होते हैं बच्चों वो पैरेलल लाइन नहीं होते हैं। ये पैरेलल लाइन नहीं है बच्चों, ये पैरेलल लाइन है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर पी क्यू पैरेलल टू बी सी, समझ में आ रहा है। मैं आपको इजी वे से बताना चाहता हूँ बच्चों इसको। अब ये गिवन में क्या लिखा है, इन द ट्राइंगल एबीसी लाइन एल दिख रहा है बच्चों, लाइन एल, ये जो लाइन एल है पैरेलल टू है बच्चा बीसी को है, तो पी क्यू पैरेलल टू बीसी। तो लाइन यल जो है बच्चों ए बी को ए सी, तो ए बी दिख रहा है बच्चों ए बी, और बच्चों ए सी भी दिख रहा है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट दिख रहे हैं बच्चों इस लाइन के ऊपर, पी पॉइंट्स है और क्यू पॉइंट्स है। इसको क्या आप इस लाइन से जो जा रहे हैं ना बच्चों, तो यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ओके, यहाँ पर पी एंड क्यू पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, लाइन के ऊपर तो कर रहे ए सी, और ये बच्चों ए बी के ऊपर तो कर रहे बच्चों साइड के ऊपर, और कौन से पॉइंट के ऊपर बच्चों, पी एंड क्यू पॉइंट के ऊपर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं बच्चों लाइन यल। लिखा भी यहाँ पर लाइन यल इंटरसेक्ट ए बी एंड ए सी, ए बी को और ए सी को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बट कौन से पॉइंट पे कर रहे हैं बच्चों, पी एंड क्यू पॉइंट पर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ रहा है, इंटरसेक्ट हो रहे, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। अभी आगे देखिए बच्चों, टू प्रूफ करना है बच्चों ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। मतलब क्या, ए पी अपॉन पी बी ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये आपको प्रोपोर्शन में है, उसको प्रूफ करना है। तो उसके लिए बच्चों मुझे क्या लगेगा बच्चों, कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। क्या कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, देखिए बच्चों यहाँ पर मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ से ये क्या हो गया बच्चा, लेन जो है ये इंटरसेक्ट हो गए, कौन से डिस्टिंक्ट पॉइंट पर बच्चा, यहाँ पर पी एंड क्यू पॉइंट पर। ट्रायंगल का तो नाम पता है बच्चों ए बी सी है, और पी एंड क्यू में क्या हुआ, इंटरसेक्ट हुआ। ओके, आफ्टर दैट आपको यही देखना है बच्चों, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात छुपी हुई है कि यहाँ से कुछ कंस्ट्रक्शन करना है। क्या करना है, तो पी सी कंस्ट्रक्ट करना है बच्चों, और यहाँ से क्या करना है बच्चा, बी क्यू कंस्ट्रक्ट करना है। क्या करना है, बी क्यू। तो यहाँ से आपको कंस्ट्रक्ट करने के बाद आपको ये यहाँ पर एक ट्रायंगल मिलेगा। ओके, मतलब ए एंगल मिलेगा, दिख रहा है बच्चा ट्रायंगल, ये वाला, बराबर है ना। और इस साइड से भी आपको एक ट्रायंगल मिलेगा। तो टू ट्रायंगल्स ऐसे फॉर्म हो जाते हैं। ओके, अभी इसका इंपॉर्टेंस क्या है बच्चों, वो आगे आपको दिखेगा। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको, कंस्ट्रक्ट किया है बच्चों पीसी, और बच्चों बी क्यू कंस्ट्रक्ट किया है, बराबर है ना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चलिए बच्चों यहाँ पर, इसके लिए बच्चों मुझे पहले डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा आपको सिखाने के लिए। ये आपका हुआ बच्चों लाइन एन, इसका नामकरण कर लेते हैं ए बी एंड सी, ऑलरेडी डायग्राम में दिया है, फिगर में दिया, ठीक है। और यहाँ पर डिस्टिंक्ट पॉइंट पी एंड क्यू दिया, बराबर है ना। सर हमारे डायग्राम ही बाहर हो गए, और हमने कंस्ट्रक्ट क्या किया बच्चों, पीसी किया है। क्या किया बच्चों, और क्या किया था बच्चा, बी क्यू किया था। क्या किया था बच्चा, बराबर है, एक ये कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है सर। अब ये कंस्ट्रक्ट क्यों किया है, तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा। ओके, कंस्ट्रक्ट करने का काम क्यों किया हमने यहाँ पर, तो आपको इस डायग्राम में समझ में आएगा, इस प्रूफ में समझ में आएगा। तो यहाँ पर आपको याद करें बच्चों, मैंने क्या बोला था, ट्राइंगल, और आपको मैंने फॉर्मूला भी सिखाया, 1.1 कंडीशन सिखाया, जैसा ना फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन, ये आपको मैंने सिखा दी। तो यहाँ पर भी हम वही कंडीशन से यहाँ पर क्या लेने वाले बच्चों, क्या लेने वाले, देखिए यहाँ पर बेस रहेगा क्या, हाइट रहेगी प्रोपोर्शन में, वो देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर देयर आर द टू ट्रायंगल्स, कैसे फॉर्म हो रहे हैं आपको मैं शो करने वाला हूँ, एक सेपरेट सेपरेट डायग्राम बनाकर उसको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो देखिए बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू, व्हाट, ए पी क्यू,
एंड ट्राइंगल कौन सा लेना है बच्चों आपको, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी, बराबर है ना। तो ए पी क्यू और बच्चा पी क्यू बी, मतलब आपका एक ऊपर वाला ट्राइंगल रहेगा ऐसे, और एक यहां से अभी कंस्ट्रक्ट किया है ना बच्चों ए वाला ट्राइंगल। ओके, देयर आर द टू ट्राइंगल्स मिल गए बच्चों आपको। यस, इसका नामकरण कर लेते हैं ए पी एंड क्यू, और यहाँ पर बी। तो यहाँ पर ए पी क्यू और बच्चा पी क्यू बी, ये भी इंपॉर्टेंट है, बराबर है। दो ट्राइंगल मिल रहा है, फर्स्ट वाला ट्राइंगल और सेकंड वाला ट्राइंगल, दो ट्राइंगल। और बच्चों प्रोपोर्शनल निकालने के लिए बच्चों आपको वी नीड टू ट्राइंगल्स, और वी गॉट हियर टू ट्राइंगल्स, यस और नो, यस सर। तो इसमें अभी क्या करेंगे बच्चों, इसका एरिया भी निकालना पड़ेगा ना बच्चों अभी प्रोपोर्शन की। तो देखिए बच्चों यहाँ पर ये तो मैंने लिख दिया यहाँ पर, हैव इक्वल क्या है बच्चों, हाइट। अभी इसमें इक्वल हाइट क्यों है बच्चों, वो भी आपको बता देता हूँ बच्चों। हाइट इक्वल क्यों है, बराबर, ये भी आपको पता होना जरूरी है क्या नहीं है बच्चों, यस है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है बच्चों, ये कॉमन है, ये क्या है बच्चों, पी क्यू कॉमन है। तो कॉमन ही यहाँ पर आपको क्या लेना है बच्चों, हाइट लेना है। क्या लेना है बच्चों, हाइट लेना है। समझ में आया क्या लेना है बच्चों, हाइट। तो ये देखिए बच्चों, ए फॉर्म हो रहा है, ये भी यहाँ से ए फॉर्म हो रहा है। तो हैविंग द इक्वल हाइट, हाइट क्या है बच्चों, इक्वल है। हाइट इक्वल रहेगा बच्चों, नॉर्मली ऐसे देखा जाए बच्चों, हाइट इक्वल है दिखाएंगे। तो ये हाइट इक्वल है मतलब क्या बच्चों, यहाँ पर हाइट होती है, बराबर है 90 डिग्री वाली, तो यहाँ पर 90 डिग्री हम शो करेंगे। ओके, दिख तो नहीं रहेगा बच्चों, बट शो करना जरूरी है यहाँ पर ही हमको 90 डिग्री। ओके, हाइट कैसे रहते हैं बच्चों, आपको परपेंडिकुलर रहेंगे। कैसे रहेगी हाइट, परपेंडिकुलर 90 डिग्री वाले हाइट। चलिए अभी यहाँ पर लेंगे बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल भी लिखना है ऑन द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या रहेगा बच्चों आपका, पी क्यू बी। ओके, तो ए पी क्यू बी, दो ट्राइंगल हो गए बच्चों, इसका प्रोपोर्शन निकालना है। अभी यहाँ पर लिखा है ऑलरेडी बच्चों, इक्वल हाइट है, ये इक्वल है बच्चा, कॉमन है। तो प्रोपोर्शन किसका आएगा बच्चा, बेस का आएगा। किसका आएगा बच्चों, तो ए पी अपॉन ऊपर के लिए बच्चों ए पी क्यू है ना, और बच्चा पी क्यू बी है, पी क्यू बी है। तो ए पी क्या आएगा बच्चों, यहाँ से आएगा ए पी, और यहाँ से क्या आएगा बच्चा, पी क्यू आएगा, पी बी आएगा। समझ में आ रहा है यहाँ से। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है बच्चों, एरिया प्रोपोर्शनल टू बेसिस, एरिया प्रोपोर्शनल टू द बेस, ये बेस हो गया और ये आपकी हाइट हो गई, इक्वल हाइट और ये बेस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा बच्चों एरिया प्रोपोर्शनल टू बेस, यहाँ पर बेस हो गया। यहाँ पर किसको प्रॉब्लम, बेसिस, यहाँ पर किसको प्रॉब्लम नहीं है ना, यहाँ तक अभी तक सब नहीं आया। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक कुछ नहीं आया प्रॉब्लम, तो आगे भी नहीं आएगा, क्योंकि दूसरा भी वैसे सॉल्व करेंगे। अभी हमने ए पी क्यू लिया था और पी क्यू बी लिया था, और एक ट्राइंगल लेंगे बच्चों। सर कौन सा लेंगे, देखिए बच्चों ए पी क्यू और बच्चा पी क्यू सी, पी क्यू सी, समझ में आया ना। अभी कौन सा साइड का, इस साइड का लेंगे, ए पी क्यू सी, ये वाला लेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इसके लिए तो लिखा था उन्होंने, बट और नेक्स्ट वाले ट्रायंगल को नहीं लिखा है, तो एक कंफ्यूजन करने के लिए होता है वैसे, पर आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर वापस से लिखना है बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल, मैं तो पहले ही लिखे बच्चों, ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल क्या है बच्चों आपका, पी क्यू सी। इसको भी बच्चों लिखेंगे हैव इक्वल हाइट, ये मिस किया था उन्होंने लिखने के लिए बच्चों, पर हम लिखेंगे यहाँ पर, हाँ। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या होने वाली, नेक्स्ट पेज पर जाते हैं बच्चों। ओके, और यहाँ पर आप देखिए बच्चों, ये तो आपको दिख रहा है ना बच्चों, इसमें कुछ प्रॉब्लम करेगी। ठीक है, अभी यहाँ पर अच्छे से देखिए बच्चों, हमने अभी ट्रायंगल जो बनाया था बच्चों, ट्रायंगल यहाँ पर मैं छोटा सा निकाल के दिखा देता था वापस से।
बराबर है। ए ट्राइंगल देखिए, यहाँ पर पी था, यहाँ पर क्यू था, बराबर, यहाँ पर ए था, यहाँ पर बी था, यहाँ पर सी था, और पी क्यू पैरेलल बी सी को था। यहाँ से हमने कंस्ट्रक्ट किया था, यस और नो, और यहाँ से भी किया था, बट हमारा इस साइड का तो अभी हो गया। कौन सा हो गया बच्चों हमारा? यस, पी पी क्यू बी वाला हो चुका, अभी पी क्यू सी वाला लेना। यस, तो ए पी क्यू एंड पी क्यू सी, ठीक है। तो चलिए बच्चों यहाँ पर ध्यान रखिए, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है, अभी इसके आगे वाला सॉल्व कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू, क्या लिखेंगे बच्चों? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या लेंगे माय डियर स्टूडेंट? यस, गुड, ओके। तो ये भी यहाँ पर हो चुका है, इसमें किसको डाउट नहीं है। अभी इसका मैंने क्या लिखा है बच्चों? हैविंग इक्वल हाइट। अभी किसका प्रोपोर्शन आएगा बच्चों? बेस का आएगा। किसका आएगा प्रोपोर्शन? बेस का आएगा। हाइट सेम रहेगी तो बेस का प्रोपोर्शन लिखना होता है सर। ठीक है बच्चों, मैं लिखूंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ए क्यू, ओके, तो ए क्यू आएगा, क्योंकि ये जो है ना बच्चों, इसमें आपकी डायग्राम मैंने नहीं निकाल के दिखाया ना, आपको दिखा देता हूँ। ये ऐसी लाइन है, इसको ऐसे, ये ऐसे, बाद में फिर ये ऐसे ऐसे, ये डॉट डॉट वाले, ठीक है। यहाँ पर नामकरण कर लेता हूँ ए पी क्यू, और यहाँ पर आपका आएगा सी आएगा बच्चों। तो ये आपका जो है ना हाइट है, और ये आपकी क्या है बच्चों? बेस है। तो हाइट से में इक्वल है तो बस बेस का प्रोपोर्शनल लेंगे, हाँ। तो ए क्यू अपॉन क्या आएगा माय डियर स्टूडेंट? क्यू सी आएगा, क्योंकि हाइट दोनों के भी सेम है, ऐसे हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वेशन में क्या आएगा? एरिया जो है बच्चों, एरिया क्या आएगा बच्चों? प्रोपोर्शनेट, यस, गुड। प्रोपोर्शनेट क्या आएगा बच्चों? ओके, प्रोपोर्शनेट टू बेसिस, ठीक है। ये याद रखिए बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हैं ना बच्चों, मैंने यहाँ पर लिखा है, क्योंकि अभी जगह कम है मेरे पास, ठीक है। ये होगा, इसको हम बोलेंगे बच्चों प्रोपोर्शनेट, ओके, प्रोपोर्शनेट, ठीक है। आगे जाएंगे, अभी ये तो हो चुका है। दो इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट थे, अभी वो हमारे हो चुके हैं सर। इसको नामकरण कर लेते हैं फर्स्ट, और इसको भी कर लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन यहाँ पर मिल चुके हैं। अभी वापस से अपने ये भी सिखा रहेगा बच्चों, ये जो है ना पी क्यू कॉमन बेस है, और किसका है मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चों। आपने 9th और 8th में भी सिखा रहेगा। आपको ट्रेपेजियम पता है? ट्रेपेजियम, ओके, ऐसे ट्रेपेजियम हम लेंगे, और यहाँ पर बच्चों कॉमन दिख रहे बच्चों, ये हाइट भी होती है, ऐसे हम कंसीडर करते हैं, यस और नो, होती है। अभी यहाँ पर देखिए बच्चों, हम यहाँ से कुछ ऐसे निकालते हैं, तो देखो बी और क्यू आ रहा है हमारा, क्या आ रहा है बच्चों? बी एंड क्यू, ये ट्रेपेजियम है। और बच्चों यहाँ से कुछ आ रहा है बच्चों, क्या आ रहा है बच्चों? यस, पी और सी आ रहा है। पी एंड क्या आ रहा है बच्चों? सी आ रहा है। पी एंड क्या आ रहा है बच्चों? सी आ रहा है। हाँ, पी एंड सी आ रहा है बच्चों, ये तो आपको समझ में आया। अभी यहाँ पर ए जो है ना, एक ट्राइंगल लेंगे बच्चों, और ये वाला ट्राइंगल लेंगे, ओके। तो ये ऊपर वाला ट्राइंगल हो जाएगा कि नीचे वाला ट्राइंगल? मतलब देयर आर द टू ट्राइंगल्स पी क्यू बी और पी क्यू सी, ठीक है। तो हाइट भी दोनों की सेम है क्या? नहीं है बच्चों, क्योंकि पी क्यू पैरेलल टू बी सी, पी क्यू पैरेलल टू बी सी, तो इसकी हाइट भी सेम रहेगी। यहाँ से 5 सेंटीमीटर रहेगा, तो ये भी 5 सेंटीमीटर रहेगा। और बिकॉज ऑफ द दिस इज अ पैरेलल, पी क्यू पैरेलल टू बी सी, तो पैरेलल है बच्चों, तो इसके वजह से ये जो हाइट है वो भी इक्वल रहेगी। और बच्चों बेस भी दोनों का सेम है, पी क्यू कॉमन है, तो इसका रेशियो क्या आएगा? 1:1 है, ठीक है। 1:1 आएगा रेशियो, तो 1:1 आएगा, तो देखिए कैसे आ रहा है यहाँ पर, और क्या क्या लिखना है। तो यहाँ से आपको सब कुछ लिखना है। क्या लिखना है बच्चों? देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर सेगमेंट जो है बच्चों पी क्यू इज कॉमन। कॉमन तो समझ में आएगा ना बच्चों? कॉमन कैसे आए बच्चों? क्योंकि पी क्यू बी और पी क्यू सी, तो पी क्यू सेम है, ठीक है बच्चों, कॉमन तो हो गई यहाँ पर। आफ्टर दैट यू कैन सी हियर इज कॉमन, क्या आएगा बच्चा? इज कॉमन लिख दिया मैंने, ठीक है बच्चों। पी क्यू तो कॉमन हो गए, अभी आप आगे देखिए कॉमन बेस हो गए, ओके। अभी यहाँ पर आपको क्या लेना है बच्चों? ऑफ ट्राइंगल, किसका है बच्चों? ट्राइंगल
पी क्यू बी बराबर है ना, और बच्चों पी क्यू सी, ट्राइंगल पी क्यू बी एंड ट्राइंगल पी क्यू सी। ओके, और इसमें क्या बच्चों, मैंने बोला था अभी पी क्यू पैरेलल टू बी सी, तो सेगमेंट पी क्यू पैरेलल टू सेगमेंट कौन सा है बच्चों, बी सी। यहाँ तक इसको प्रॉब्लम तो नहीं रहेगा, नहीं ना, ठीक है। तो बच्चों हेंस, ओके हेंस क्या करना है बच्चों, ट्राइंगल पी क्यू बी एंड ट्राइंगल पी क्यू सी बराबर है, हैव इक्वल हाइट। बेस भी सेम है और हाइट भी सेम है, बट इसके वजह से आपको क्या समझ में आया कि हाइट भी सेम है, क्योंकि ट्रेपेजियम का जैसा शेप है, तो इधर से पैरेलल ए भी पैरेलल, तो हाइट भी सेम हो गए, और ऑलरेडी पहले तो बेस हमारा सेम हो चुका है, कॉमन बेस तो आ रहा है बच्चा, वो तो सेम हो, अभी हाइट भी सेम हो गए, ठीक है सर, दोनों भी सेम होगा, तो इनका प्रोपोर्शन जो होता है वो कैसे होता है, इक्वल, कैसे होता है प्रोपोर्शन, इक्वल। अभी यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो ट्राइंगल, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी, ए लेंगे बच्चा, है ना, दोनों का पी क्यू बी इज इक्वल टू क्या क्या मैंने बोला, क्योंकि इनका रेशियो जो होता है ना 1:1 आता है, इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि हाइट भी सेम है और बेस भी सेम है, तो प्रोपोर्शन में क्या आएगा 1/1 ही आएगा, तो रेशियो क्या आएगा 1:1 आएगा। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल भी लिखेंगे बच्चों, पी क्यू बी आया बच्चों, और बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या आएगा बच्चों, पी क्यू सी भी आएगा। इक्वेशन नंबर इसको हम देंगे थर्ड बच्चों, यस। अभी यहाँ पर पी क्यू बी और पी क्यू सी थर्ड इक्वेशन भी सेम है, तो आपको क्या करना है बच्चों, इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से लेना, इक्वेशन 1 एंड 2 एंड 3 से लेना, क्या लेना है ध्यान रखिए बच्चों, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ओके। अभी देखिए बच्चों, पी क्यू सी दिख रहा है, ये सेम है, और यहाँ पर पी क्यू बी एक दूसरे को सेम हो गए, बराबर है ना, दोनों भी सेम हो गए ना, यस सर हो गए। तो अभी सिंपल सी बात है बच्चों, थर्ड से 1, 2 और थर्ड से ये दोनों भी जो आ रहे क्या क्या आ रहे हैं बच्चों, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल पी, ओके, ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी। समझ में आ रहा है, ये आपको राइट डाउन यहाँ पर करना है, ठीक है। चलिए बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, मैंने यहां से ले रहा हूं बच्चों ये वाला, हाँ क्या आएगा बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी आएगा, एक है नहीं, यहाँ पर देखो एक बार चेक कर ले, सेम टू सेम देख, एक यहाँ से लेना है बच्चों और एक बच्चों यहाँ से लेना है, इज इक्वल टू डालिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आएगा बच्चों, ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, ओके क्या आएगा बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी आया बच्चों, ये दोनों भी फ्रॉम 1, 2 एंड बच्चों आएगा यहाँ पर थर्ड आएगा, है ना, यस। तो 1, 2 थर्ड से हमने क्या लिया है बच्चों यहाँ पर, क्योंकि ये दोनों भी सेम है ना, तो बेस दिख रहा है ना बच्चों, ये वाला सेम है, तो इसके जगह पर हमने बच्चों ये पूरा लिख सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। इसका रेशो क्या है बच्चों, जल्दी बता दीजिए, रेशो क्या है इसका, पहले वाले का रेशो क्या है बच्चों, देखिए यहाँ पर AP अपॉन P भी आया है, तो चलिए इसके जगह पर वही रेशो लेते हैं, क्या लेंगे बच्चों, AP अपॉन क्या आ रहा है बच्चों, P भी आ रहा है, और बच्चों इसका रेशो क्या आ रहा है बच्चों, यहाँ पर AQ अपॉन QC, हो गया बच्चों फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम मतलब मैंने यहाँ से लिया है ना बच्चों, इसका रेशो यहाँ से लिया, और बच्चों इसका रेशो मैंने सेकंड से लिया, तो फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है, यहाँ तक इसको प्रॉब्लम हो गया बच्चों, आपका आंसर देयरफॉर लिखिए, आंसर आपका हो चुका है, ये बीबीडी थ्योरम। अभी इसके खासियत बता देता हूँ बच्चों, बीबीडी थ्योरम अभी कहाँ पर यूज किया जाएगा, कैसे यूज किया जाएगा, वो भी आपके मन में है ना सर, बीबीडी थ्योरम तो आपने सिखा दिया, बट यूज कैसे करना है वो भी सिखा दीजिए। चलिए बच्चों यूज करना सिखा देता हूँ, तो मेक अ ट्राइंगल लाइक दिस, एक बच्चों एक ऐसा ट्राइंगल निकाल दीजिए बच्चों, एक ऐसा ट्राइंगल निकाल दीजिए, ठीक है, एक बच्चों ऐसे ट्राइंगल निकाल,
ठीक है। अभी एक बार बच्चों जो आपका टेक्स्ट बुक में वैसे अब मैं ट्रायंगल निकाल रहा हूँ बच्चों, यहाँ पर देखें एक ऐसे एक वाइट में दिखेगा अच्छे से, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं बच्चा पी क्यू और यहाँ पर ए बी सी, ठीक है, ठीक है बच्चों। अभी इसका क्या निकालना है बच्चों को, प्रोपोर्शन निकालना है, प्रोपोर्शन निकालना है, बराबर है ना। प्रोपोर्शन निकालना है, सिंपल सी बात है बच्चों, क्या है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर क्या रहेगा बच्चों, यहाँ पर 6 दिया, यहाँ पर दिया है बच्चों आपको 4 और यहाँ पर 8 दिया है। आपको है ना बी क्यू निकालने को बोला है, क्या बोला है बच्चों। अब आपको निकालना है कैसे बच्चों, तो देखिए यहाँ पर अभी यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों। तो अपने तो बीपीटी थ्योरम अभी सीखा है बच्चों, बीपीटी थ्योरम। तो बीपीटी थ्योरम में क्या होता है बच्चों, एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू क्या आता है, ए क्यू अपॉन क्यू सी, ठीक है। यस सर, बराबर है। तो ये 6 एपी के जगह पर क्या आएगा, 6 आएगा। हमको निकालना क्या है बच्चों, यहाँ पर पी की, ओके पीबी निकालना है। यहाँ पर 6 दिया हुआ है एपी की वैल्यू, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 8 दी हुई है, ठीक है। अभी 8 डिवाइड में यहाँ पर जाएगा तो बच्चों राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई में जाएगा, किस में जाएगा, और बच्चों ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 6 इंटू यहाँ पर 8 आएगा, ओके। और ये 4 कहाँ पर, यहाँ पर मल्टीप्लाई में जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड में जाएगा 4, और यहाँ पर आएगा बच्चों ये मल्टीप्लाई में आएगा, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो बच्चों 6 2 जा कितना हो गया 12। तो आपकी बच्चों इसकी वैल्यू कितनी आए बच्चों, बी ओके पीबी की वैल्यू आई बच्चों 12, कितने आए बच्चों 12, समझ में आया, समझ में आया बच्चों, यस। तो बच्चों यहाँ पर ऐसे लेना, और कभी कभी आपको डायग्राम ऐसे भी देंगे पैरेलल को, इसको ये पैरेलल है, बराबर है ना। यहाँ पर रहेगा यम एन क्यू, तो इसका रेशो कैसे लिखेंगे, ऐसे थोड़ी लिखेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर भी कुछ रहेगा ना बच्चों, पी और क्यू लेते, चलिए पी और क्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट है ना, तो बच्चों एक्स एंड वाई लेते, क्या लेते बच्चों, एक्स एंड वाई। सर व्हाइट पेन लीजिए, अच्छा दिखेगा, यस व्हाइट पेन लेते। तो यहाँ पर देखिए यम एक्स क्या आएगा बच्चों, यम एक्स अपॉन क्या आएगा बच्चों, एक्स एन, समझ में, और यहाँ पर आएगा ये बच्चा यहाँ पर वाई लगा हुआ है ना, वाई की, समझ में आया रेशो कैसे निकालना है, कैसे भी रहे डायग्राम आपको रेशो निकालना आना चाहिए। अभी इस साइड में रहेगा इसे पैरेलल, पैरेलल तो नहीं दिख रहा है सर, पैरेलल अच्छे से निकाल, ओके निकाल देता हूँ, ठीक है। ये पैरेलल होगा यहाँ पर भी वैसे करना है बच्चों, यहाँ पर भी आपका है ना ए बी एंड सी फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पर पी और क्यू है, तो ए पी अपॉन पी बी क्या आएगा बच्चों, ए पी अपॉन पी बी, और यहाँ पर है ए क्यू अपॉन क्यू सी। यहाँ तक इसको प्रॉब्लम नहीं है ना, इसमें भी वैल्यू जैसे निकालने रहे तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए बच्चों हम एक्सरसाइज पर जाते हैं, कहाँ पर जा रहे हैं बच्चों, एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज पर भी वैसे सम है बच्चों, और एक्सरसाइज के भी सम आपको वैसे सॉल्व कर रहे हैं, ओके ठीक है। तो सर एक्सरसाइज में से कौन से सम है बता दीजिए। एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन सारे बच्चों, ये वाला क्वेश्चन तो आपका थर्ड वाला, ये वाला नहीं लेंगे बच्चों, और ये एंगल बाइसेक्टर का भी आ रहा है, और मोस्टली यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर के ही है, किसके बच्चों, एंगल बाइसेक्टर के। तो एक्सरसाइज में तो नहीं है, मैंने तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, उसी से आप खुशी मना लीजिए बच्चों, ओके। और यहाँ पर भी आ रहा है, ओके। यहाँ पर क्या आ रहा है बच्चों, देखिए बच्चों यहाँ पर मैं पूरी एक्सरसाइज सिखाने वाला हूँ, बट नॉर्मल यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है बच्चों, पी आर क्यू, क्या आ रहा है बच्चों, पी आर क्यू ट्राइंगल है, पी एम दिया हुआ है, और बच्चों पी क्यू की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पर बच्चों पी आर दिया हुआ है और एन आर की वैल्यू दी हुई है, ओके। तो आपको फाइंड आउट करना है बच्चों, यहाँ पर पैरेलल है क्या नहीं हो, तो आपको शो करना है, रीजन भी लिखना है बच्चों। तो ये फिर जब एक्सरसाइज सॉल्व करूंगा तभी मैं आपको सिखाऊंगा, बट अभी जो मैंने एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर, तो एक बेटर एग्जांपल है फॉर यू, बेटर एग्जांपल है फॉर यू। तो यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, ठीक है, ओके।